आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज आपके बहुत सारे डाउट हैं जो मैंने देखे, उन डाउट को मैं क्लियर करना चाहूँगा। पहला डाउट मोस्टली जो स्टूडेंट का आया है कि भैया क्लासेस कब से शुरू होंगी, क्या हमें 4 तारीख से क्लास स्टार्ट करनी है। दूसरा डाउट ये है ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब होगा, क्या अटेंड करना कंपलसरी है और अगर हम अटेंड नहीं करते हैं तो क्या होता है, और ओरिएंटेशन में बेसिकली होता क्या है ना। तो ये चीज़ें, हॉस्टल कब तक अलॉट होगा, है ना, हॉस्टल के बारे में इन्फॉर्मेशन, 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है उसको समझा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना। शुरू करते हैं वीडियो को। क्लासेस देखो कब से शुरू होंगी, तो क्लासेस की जो डेट है वो आपको पता है 4 तारीख से बता रखे हैं कि भैया 4 से आप लोग आ जाइए, आराम से क्लासेस शुरू करते हैं स्मूथली। और आइडियल चीज़ें दे दी हैं और आपको पता है आइडियल चीज़ें एग्जिस्ट करती नहीं है ना। आइडियल फिजिक्स में एग्जिस्ट करता है, ना आइडियल केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, और आइडियल कोई चीज़ होती नहीं है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 4 तारीख से आपको पता है कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं वो अलॉट आपको होने हैं, और 4 तारीख से आप क्लासेस आएंगे। हो सकता है एक क्लास चल जाए या मान लीजिए इंट्रो हो गया, कुछ नॉर्मल चीज़ें, लेकिन जो अच्छे से क्लासेस चलने वाली हैं स्मूथली वो 10 से होने वाली है, ठीक है। 10 तारीख से अगर आप चाहें तो आराम से आ सकते हैं, क्लासेस अच्छे से चलेंगी और फिर आपको एक फ़्लो में रहेंगे। ऐसे मान लीजिए आपकी 4 क्लासेस होनी है एक दिन में, ठीक है। मान लीजिए 4 होनी है, 3 होनी, आपकी एक क्लास हुई, फिर उसके बाद आपकी लास्ट क्लास हो रही, बीच में 2-3 क्लासेस गैप हो गई। तो इस तरह से शुरू में चीज़ें चलने वाली हैं। एक हफ्ते तक आराम से आप चाहे तो घर रुक सकते हैं, आप चाहें तो हॉस्टल का वेट कर सकते हैं। हॉस्टल वेट आप कब तक करेंगे, 11-12 मैंने बताई है, 10 तारीख तक भैया वेट करो। नहीं होता है तो फिर अपनी व्यवस्था करिए यहाँ पर रुकने की। अब देखिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में ज़रा जान लेते हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब होगा, है ना, क्या होता है, कंपलसरी है या नहीं है। 3 सवाल हैं। तो सबसे पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको बीएचयू की सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है। आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी होगी, आप बुक इशू करवाते हैं, आपको थोड़ा डिजिटल चीज़ों से जोड़ा जाता है, आपको हेल्थ सेंटर के बारे में बताया जाता है, आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता है, आप कैसे स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे आपकी डिबेट सोसाइटी हो गई और आपकी सिंगिंग सोसाइटी, डांस सोसाइटी, कैसे आप एक बेहतर और यूनिवर्सिटी का, है ना, फ़ायदा उठा सकते हैं, यूनिवर्सिटी का एक्सपोज़र कैसे आप उठा सकते हैं। तो उस बारे में रहता है और हर एक प्रोफेसर आपको चीज़ें बताएगा कि आप किस किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो। आप सिर्फ अपने एकेडमिक्स में ना रह के और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए हो, जो कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना। अब डीयू के कंपैरिजन में, है ना, बीएचयू में भी बहुत अच्छा एक्सपोज़र है ना। पहले टाइम पे नहीं था, लेकिन अब एक टाइम ऐसा आ चुका है जब आप चाहे डांस में देखिए, चाहे सिंगिंग में देखिए, चाहे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में देखिए, चाहे डिबेट में देखिए, है ना, हर चीज़ में जो बीएचयू है वो काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। अब देखो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैंने आपको बता दिया क्या होगा। बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन है और कुछ प्रोग्राम भी होते हैं, है ना, जो आपके सीनियर्स हैं उस पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। अगर कुछ जूनियर्स चाहें तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये चीज़ें है ना, लड़के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यार लड़कियों के लिए आपने बता दिया, ठीक है। अब ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंपलसरी है नहीं, देखो ऑप्शनल है, आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहते हैं मत करिए। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, एक अच्छा लगता है ना। 3 दिन 2 दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है सबका, तो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगता है कि आपको करना चाहिए वो चीज़। ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है आपके बीएचयू का, है ना। 2-3 दिन लगते हैं, 2-3 दिन ये चीज़ चलती हैं। तो मुझे लगता है आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। मैंने भी किया था, और पिछली बार के जूनियर्स भी जितने मेरे जानने वाले थे, मैंने उनसे कहा कि आप करिए, और करना चाहिए, कंपलसरी है ना, कंपलसरी नहीं है सॉरी, लेकिन आपको अटेंड करना चाहिए, है ना। एक यूनिवर्सिटी का ओरिएंटेशन है, सारे टीचर्स आपको नई नई चीज़ें बताएंगे, तो मुझे लगता है वो ओरिएंटेशन अटेंड करना चाहिए। हॉस्टल कब तक अलॉट हो सकता है, ये डाउट यार बहुत मेजर हो चुका है, और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भैया हॉस्टल अलॉटमेंट में अगर लेट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हम रूम लें ना लें। और कोई कह रहा है 20 दिन लगेंगे, कोई कह रहा है 1 महीने लगेंगे। तो देखो एक चीज़ है, जैसे एमएमवी में अगर मैं बताऊँ तो भैया 1 महीना नहीं लगने वाला है, 1 महीना नहीं लगता है। अगर इनका कहना चाहूँ, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार तो साथ में ही अलॉट कर दिए थे, 1 हफ्ता लगा था, है ना। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है 15 तक आप वेट करिए, 15 तक आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, है ना। 15 तक आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, ये मेरा, है ना, जो अनुभव कहता है, एक्सपीरियंस कहता है कि 15 तक हो जाएगा। अगर मैं बॉयज़ में बात करूँ तो साइंस में, क्योंकि थोड़ी प्रोसेस फास्ट चलती है, तो साइंस फैकल्टी की बात करूँ तो साइंस में आप ये कह सकते हैं कि हॉस्टल आपको अलॉट हो सकता है मिनिमम, जैसे पिछली बार 1 हफ्ते में हुआ था, इस बार मैक्सिमम होगा तो 10 दिन लग जाएंगे, 12 दिन लग जाएंगे। 1 महीना क्यों लगेगा, 1 महीने का कोई मतलब नहीं बनता, इतना भी स्लो सिस्टम नहीं है ना। जैसे 4th राउंड लेट, मान लीजिए 2nd राउंड के बाद 3-4 दिन बाद 3rd राउंड आया, ऐसा नहीं हुआ ना कि 2 हफ्ते बाद आ रहा है, ऐसा नहीं होता है भाई, है ना। प्रैक्टिकल चीज़ें चलती हैं थोड़ा। तो जो 1 महीने का टाइम दिया, जैसे किसी आप प्रोफेसर से पूछ रहे हैं, है ना, हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन किसी और के पास रहती है, हो सकता है उन्होंने बताया हो, वो मैक्सिमम बता देते हैं कि कल को आप ये ना हो कि सर ने तो कहा था कि 10 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में नहीं हुआ, 15 दिन में हुआ। तो वो नहीं चाहते हैं उस चीज़ को फिक्स करना, तो चाहते हैं कि 1 महीना बता दो, काम खत्म हो, आराम से ये लोग, है ना,
घबराएं नहीं। तो ये है, आप समझ सकते हैं 15 तक आपका हो जाएगा। और आर्ट्स फैकल्टी में हो सकता है 20 तक लग जाए, फैकल्टी वाइज ये चीज़ें डिपेंड कर सकती हैं। एग्रीकल्चर का जल्दी होगा, साइंस का जल्दी हो जाता है, एमएमवी के जल्दी होंगे क्योंकि गर्ल्स का मामला है ना। और आर्ट्स में थोड़ा स्लो होगा तो 20 तक होगा, इससे ज़्यादा डिले होना ही नहीं चाहिए, ना होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो हॉस्टल को लेकर आपके डाउट क्लियर हो गए। देखो क्लासेस आपको 10 से 11 से शुरू कर देनी है, मेरी बात सुनिए, है ना। 11 से आपको क्लासेस शुरू कर देनी है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बिल्कुल, है ना, रिलैक्स रहना, क्योंकि 70% अटेंडेंस क्राइटेरिया जो है। अब देखिए आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, उसको भी ज़रा बोल रहा हूँ तो एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। मिड टर्म एग्ज़ाम बेसिकली क्या है भैया, 30 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें से आपके 5 नंबर अटेंडेंस के होंगे, 5 नंबर आपका जो भी आप असाइनमेंट वगैरह क्रिएट करेंगे, और 20 नंबर आपके थ्योरी में होते हैं। अब वो 5 नंबर अटेंडेंस के आपके जा सकते हैं, और शुरू में जिसकी अटेंडेंस पीछे हो गई, फिर यार वो सेमेस्टर फॉलो हो जाता है पूरा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जैसे 5वें सेमेस्टर में अगर बताऊँ तो बहुत सारे रीज़न की वजह से मेरी अटेंडेंस शॉर्ट चल रही है, अभी भी चल रही है। और इवन आज भी एक क्लास मेरी छूट गई, जिस दिन मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करने गया उस दिन भी मेरी एक क्लास छूट गई। तो मैंने बताया कि शुरू में अगर अटेंडेंस आप छोड़ देते हैं तो वो एक फ्लो बन जाता है, एक साइकिल बन जाती है, आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाते फिर, है ना। और क्योंकि आपका पहला फर्स्ट सेमेस्टर है तो बहुत ज़्यादा क्लासेस भी नहीं देखने को मिलेंगी। आप शुरू में अपना 80% मेंटेन कर रखिए, 80-75, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगले सेमेस्टर में जिनको अभी हॉस्टल नहीं अलॉट हो रहा है वो ऑब्वियस सी बात है अगले सेमेस्टर का वेट करेंगे, और अगले साल आपको मिलेंगे। सेमेस्टर के तो मार्क्स देखे जाते हैं, अगले साल मिलेगा, तो सेमेस्टर के मार्क्स और अटेंडेंस, दो चीज़ें जो है कम मत होने दीजिएगा। अटेंडेंस कम हो जाएगी, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, हॉस्टल भी नहीं मिलेगा, ये चीज़ें है ना। तो ये करना है, और मेल को गलती से भी आप मिस मत करिए। 7 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट के लिए, आराम से मेल को ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा। और पेमेंट SBI पोर्टल से होगा, पेमेंट कैसे होगा वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहें। हॉस्टल का मेल एक बार आने दीजिए, है ना। मेल ID को थोड़ा एक्टिव रहना है ना। मेल ID को एक्टिव रखेंगे तो, है ना, थोड़ा सेफ रहेंगे आप लोग, ठीक है। सो मुझे लगता है इसमें मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।